वहाँ पर लाल रंग के स्मजेस थे जो बनाए गए थे कि जैसे कोई उन दीवारों पे भाग रहा था लाल रंग के जूते पहन के, टूटे हुए जूते पहन के। गालिबन वही अनएम्प्लॉयड लोफर्स जिनके पास कोई रहने को ठिकाना ना था। When the man and wife and little boy took the pet dog for its walk around the neighborhood, और जब वो शख्स और उसकी बेगम अपने बेटे को लेके अपने पालतू कुत्ते के साथ पास वाली गली में घूमने गए, they no longer paused to admire this show of roses or that perfect lawn। तो वो बिल्कुल नहीं रुके बातें करने से अपने लॉन की और उन लाल गुलाबों की जो लगे हुए थे। These were hidden behind an array of different varieties of security fences, जो कि छुपे हुए थे उन फेंसेस के पीछे जो उन्होंने अपने घर में लगाए थे। Walls and devices, उन दीवारों के पीछे और उन आलात के पीछे जो सिक्योरिटी हिफाजत के तौर पे लगाए हुए थे। The man, wife, little boy and dog passed a remarkable choice। अब उस शख्स ने, उसकी बेगम ने और छोटे बेटे ने और कुत्ते ने बहुत उम्दा चुनने का मुजाहरा किया। There was the low cost option of pieces of broken glass embedded in cement along the top of walls। तो उन्होंने देखा कि लोगों ने दीवारों के ऊपर जैसे किचड़ियाँ लगाई होती हैं, टूटे हुए शीशे लगाए होते हैं, हमने भी अक्सर देखा है, जो कि कॉस्ट में बहुत कम हैं। There were iron grills ending in lance points, और लोगों ने वो सलाखें लगाई हुई थी जिनके ऊपर तीर किस्म का निशान होता है। There were attempts at reconciling the aesthetics of prison architecture with the Spanish villa style spikes painted pink, and with the plaster urns of neoclassical facades, 12-inch spikes finned like zigzags of lightning and painted pure white. Some walls had a small board affixed giving the name and telephone number of the firm responsible for installation of the devices. While the little boy and the pet dog raced ahead, the husband and wife found themselves comparing the possible effectiveness of each style against its appearance. And after several weeks, when they paused before this barricade or that without needing us to speak, both came out with the conclusion that only one was worth considering। अब उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने किस किस्म के फेंसेस लगाए हुए हैं, किस किस्म के हिफाजती इंतजामात किए हुए हैं इन तमाम चोरों से बचने के लिए, और उनमें से कोई एक ऐसा था जिसको उन्होंने चुनना था और उसके बारे में वो बात कर रहे थे। It was the ugliest but the most honest in its suggestion of the pure concentration camp style. No frills, all evident efficacy. Placed the length of walls, it consisted of a continuous coil of stiff and shining metal serrated into jagged blades, so that there would be no way of climbing over it and no way through its tunnel without getting entangled in its fangs. There would be no way out, only a struggling getting bloodier and bloodier। और वो ऐसे नुकीले ब्लेड लगे हुए थे उसके ऊपर कि बच के तो नहीं जा सकता, लेकिन खून में लथपथ होके वहां से भागेगा जो भी जाएगा। A deeper and sharper hooking and tearing of flesh। The wife shuddered to look at it। और वो ये देख के खौफजदा हो गई। You are right, said the husband। तुम सही कह रही हो, खामन ने कहा। Anyone would think twice, कि कोई भी दाखिल होने से पहले, इस पे चढ़ने से पहले 2 दफ़ा ज़रूर सोचेगा। And they took heed of the advice on a small board fixed to the wall। और उन्होंने तवज्जो दी जो छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ था उस दीवार पे, कंसल्ट ड्रैगन्स टीथ द पीपल फॉर टोटल सिक्योरिटी, कि आप मशवरा लें ड्रैगन टीथ से इस किस्म का हिफाजती इंतज़ाम करना है। अब ड्रैगन टीथ क्या है? नेम ऑफ अ सिक्योरिटी कंपनी जिसने ये उम्दा इंतज़ाम किया हुआ है
ब्लेड लगाए हुए हैं कि अगर कोई चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो भाग नहीं सकता, उसका जिस्म कट जाएगा उन ब्लेडों से और वो खून हो जाएगा। तो वो सब लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। किससे हिफाजत कर रहे हैं वो? अदर पीपल, वो लोग जो उनमें से ही हैं, जो उन जैसे ही हैं, जिनका वो बताता है कि अनएम्प्लॉयड हैं, कोई रोज़ी नहीं है, और उनको वो लोफर और आवारा कह के सिर्फ अपनी जान बचाते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।